Hello everyone. Today we will discuss topic animal husbandry. Dear students, आज का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री. सो आइए देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं यहाँ पे. सो नाउ विल स्टार्ट एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री. डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब यहाँ पशुपालन विभाग से है. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब यहाँ पे पशुपालन विभाग से है. ठीक, कैसे पशुओं की हम देख रेख करते हैं, कैसे उनका उत्पादन उनका उत्पादन कैसे बढ़ाते हैं. ठीक है, और उसके बाद हमारे आर्थिक व्यवस्था में पशुओं का क्या योगदान है, क्या महत्वपूर्ण है, कैसे हम उनकी ब्रीड को अच्छी ब्रीड उसमें से देखते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री का हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. एनिमल हस्बेंड्री का एग्रीकल्चर में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, रोल है. तो ये होते हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइफ स्टॉक यानी राइज्ड फॉर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के लिए जो भी पशुपालन किया जाता है. ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, तो आप कह सकते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक एंड राइजिंग लाइव स्टॉक, राइजिंग लाइव स्टॉक, राइज्ड, दैट इज राइज्ड. ठीक है ना, फॉर प्रॉफिट, किसके लिए, फॉर प्रॉफिट के लिए, फॉर प्रॉफिट्स. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक राइज्ड. ठीक है, लाइव स्टॉक राइज्ड फॉर प्रॉफिट. ठीक है, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना. मतलब सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन अपने इंडिया में, देन चाइना में. सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, तो कह सकते हैं मोर देन 70%, मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना, इन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, तो मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, इट कंट्रीब्यूट, इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, इट कंट्रीब्यूट 25% ऑफ वर्ल्ड फार्मिंग. ठीक है, इट कंट्रीब्यूट 25%, it contribute 25% of world farming, तो it contribute 25% of world farming. ठीक, देन हम बात करते हैं, आइए काऊ की बात करते हैं. ठीक, जिसको हम लोग इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम में जेबू कैटल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बॉस इंडिकस इसका जूलॉजिकल नेम है. ठीक है, काऊ जेबू कैटस. देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे
यहाँ पे बात करते हैं काऊ की, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जेबू कैटल, ठीक है, जेबू कैटल इसको कहते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम है बॉस इंडिकस है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉस इंडिकस। तो काऊ, जेबू कैटल, बॉस इंडिकस, ठीक है। बुल्स, अब हम बुल्स की बात करते हैं। बुल्स आर नॉट सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, आर कास्ट्रेटेड व्हेन यंग एंड कन्वर्टेड टू बुलक्स यूज्ड फॉर ड्राइविंग कार्ट, ठीक। तो हम आगे बात करते हैं। जो बुल्स होते हैं, बुल्स नॉट सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, बुल्स नॉट selected for breeding, बुल्स को ब्रीडिंग के लिए नहीं सिलेक्ट किया जाता है। आर कैस्ट्रेटेड, आर कैस्ट्रेटेड, आर कैस्ट्रेटेड, आर कैस्ट्रेटेड मतलब इसको कहते हैं बधिया, ठीक है। व्हेन यंग, जब यह यंग रहते हैं, जब यह यंग रहते हैं इनका बधियाकरण कर दिया जाता है। एंड कन्वर्टेड टू बुलक्स, एंड किस में बदल दिया जाता है, एंड कन्वर्टेड टू बुलक्स, इनको बैलों में बदल दिया जाता है। यानी जो बुल्स होते हैं वो ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट नहीं किए जाते हैं, और जब यंग होते हैं तो इनका कास्ट्रेटेड यानी इनका बधिया कर दिया जाता है और इनको बुलक्स में बदल दिया जाता है। यूज्ड फॉर, जो किसके यूज में आते हैं, यूज्ड फॉर ड्राइविंग कार्ट, जो कि यूज्ड फॉर ड्राइविंग कार्ट्स, ठीक है ना, उसमें ये यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो हाइड होती है, हाइड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लेदर, हाइड से क्या बनता है, लेदर बनता है। तो हाइड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लेदर। देन आगे बात करते हैं। हाइड इज यूज्ड फॉर, हाइड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लेदर। हाइड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लेदर। हाइड से क्या बनाया जाता है, लेदर बनाया जाता है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे मिल्च ब्रीड, ड्राट ब्रीड एंड जनरल यूटिलिटी ब्रीड की बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्च ब्रीड की बात करते हैं। दुधारू नस्ल वाले जो जानवर होते हैं उनकी बात करते हैं। मिल्च ब्रीड, डियर स्टूडेंट्स, जो मिल्च ब्रीड होते हैं ये दुधारू नस्ल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दुधारू नस्ल वाले जो जानवर होते हैं इसी मिल्च ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इसमें गिर आते हैं, देओनी आते हैं, साहिवाल आते हैं, ठीक है, रेड सिंधी आते हैं, ठीक। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें गिर आते हैं, इसमें गिर आते हैं, इसमें साहिवाल आते हैं, ठीक है, इसमें साहिवाल आते हैं, ठीक है। इसमें दियोनी आते हैं, मतलब दियोनी आते हैं, ठीक है। देन इसमें आते हैं, ठीक है, रेड सिंधी वगैरह आते हैं, इसमें रेड सिंधी आते हैं इसमें। सो डियर स्टूडेंट्स, मिल्च ब्रीड यानी कि दुधारू नस्ल के जो जानवर होते हैं वो इसमें मिल्च ब्रीड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे गिर हो गए, साहिवाल इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, गिर, साहिवाल, देवनी, रेड सिंधी, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं ड्राट ब्रीड की बात करते हैं, यानी सूखा हारी जो नस्ल होते हैं उनकी बात करते हैं, सूखे नस्ल की बात करते हैं, जो कि कृषि उद्योग में फर्टिलाइजेशन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि ड्राट ब्रीड, ड्राट ब्रीड में आते हैं, ठीक है। जैसे मालवी, नगोरी, काठियावाड़ी, ठीक है,
इसमें मालवी आते हैं, नगोरी आते हैं, काठियावाड़ी आते हैं, ठीक है ना। द्राट ब्रीड जो होते हैं इसमें इसके एग्जाम्पल हैं मालवी, नगोरी और काठियावाड़ी, ठीक है। तो द्राट ब्रीड में मालवी, नगोरी एंड काठियावाड़ी आते हैं, ठीक। इस टाइप से इसमें इस टाइप की प्रजाति इसमें आते हैं, ठीक। देन हम बात करते हैं जनरल यूटिलिटी ब्रीड। जनरल यूटिलिटी ब्रीड की बात करते हैं। जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो जनरल सामान्य जो नस्लें होती हैं वो जैसे ओंगेल हो गए, हरियाणा हो गए, कैनक्रेज हो गए, इसमें आएंगे अंगोल, हरियाणा, कानक्रेज, ये सभी इसमें आएंगे, ठीक है ना। ओंगोल, हरियाणा, कानक्रेज, ठीक है, ये सभी इसमें आएंगे। जनरल यूटिलिटी ब्रीड में ओंगोल, हरियाणा, कानक्रेज आएंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, देन हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कि जो टेक्निक यूज फॉर कैटल इंप्रूवमेंट, कुछ टेक्निक ऐसी हैं जो कैटल इंप्रूवमेंट में यूज की जाती हैं। तो आइए देखते हैं। टेक्निक यूज्ड फॉर कैटल इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। टेक्निक यूज्ड फॉर कैटल इंप्रूवमेंट, टेक्निक यूज्ड फॉर कैटल इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो MOET होता है, डेट इज मल्टीपल ओवुलेशन 6 to 8 पर साइकिल एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि MOET इज स्टैंड फॉर, MOET इज स्टैंड फॉर मल्टीपल ओवुलेशन 6 to 8 पर साइकिल, 6 to 8 पर साइकिल, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है ना। मल्टीपल ओवुलेशन 6 to 8 पर साइकिल, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। MOET स्टैंड फॉर मल्टीपल ओवुलेशन 6 to 8 पर साइकिल, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, सुपर ओवुलेशन की बात करते हैं। सुपर ओवुलेशन की बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स, सुपर ओवुलेशन जो होता है, सुपर ओवुलेशन में हम देखते हैं यह इंड्यूस्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आप कह सकते हैं इंड्यूस्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इंड्यूस्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि एक्सक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो टेक्निक यूज्ड फॉर कैटल इंप्रूवमेंट, टेक्निक यूज्ड फॉर कैटल इंप्रूवमेंट, सुपर ओवुलेशन इंड्यूस्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, देन हम आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन,
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से सीमेन इंसेमिनेट किया जाता है, ठीक है। डेट इज टेक्निक यूज्ड फॉर कैटल इम्प्रूवमेंट, डेट इज टेक्निक यूज्ड फॉर कैटल इम्प्रूवमेंट। देन हम आगे बात करते हैं अगली टेक्निक की। जैसे हम बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, एम्ब्रियो को ही ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन डेट इज 8 to 32 सेल्ड स्टेज, जो कि कहां से कहां तक होती है, 8 to 32 सेल्ड स्टेज, 8 to 32 celled stages. So technique used for cattle improvement, artificial insemination, embryo transplantation, 8 to 32 8 से 32 सेल स्टेज तक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे स्टिलवेस्ट्राल टेबलेट, स्टिलवेस्ट्राल टेबलेट की बात करते हैं। स्टिलवेस्ट्राल टेबलेट, स्टिलवेस्ट्राल टेबलेट used to induce lactation in sterile and immature female। तो ये क्या करता है, used to induce lactation in sterile, lactation in sterile, used to induce lactation in sterile and immature female, and immature फीमेल, ठीक है। तो स्टिलवेस्ट्राल टेबलेट का यूज टू इंड्यूस लैक्टेशन, लैक्टेशन को इंड्यूस करने के लिए किया जाता है इन स्टेराइल एंड इमेच्योर फीमेल, ठीक है ना, इन स्टेराइल के लिए मैच्योर फीमेल के अंदर। देन हम बात करते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स की बात करते हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स की बात करते हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स, डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सोटिक ब्रीड्स होते हैं जैसे जर्सी, हॉलस्टाइन, बेस्ट इन द वर्ल्ड, इनकी जो प्रजाति होती है जैसे जर्सी, हॉलस्टाइन जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि ये बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में पूरे बेस्ट है, सबसे ज्यादा, ठीक है। जर्सी, हॉलस्टाइन, बेस्ट इन द वर्ल्ड, ब्राउन स्विस एंड रेड डेनी, ब्राउन स्विस एंड रेड डेनी, ठीक है, ब्राउन स्विस एंड रेड डेनी। तो जर्सी, हॉलस्टाइन बेस्ट इन द वर्ल्ड, ब्राउन स्विस एंड रेड डेनी। देन हम आगे बात करते हैं करन स्विस की। करन स्विस की बात करते हैं। करन स्विस में क्या होता है, एंड सुनंदनी ब्रीड्स आर डेवलप्ड, एंड सुनंदनी ब्रीड्स आर डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग एट नेशनल, थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग एट नेशनल, करन स्विस एंड चुनंदनी ब्रीड्स आर डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग एट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च
इंस्टीट्यूट, that is NDRI, that is NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? करनाल, करनाल में, एंड आल्सो एट केरला, ठीक है, करनाल एंड आल्सो केरला, केरला में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, करण स्विस एंड सुनंदिनी ब्रीड्स आर डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग एट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, करनाल एंड आल्सो केरला, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं कैटल पॉपुलेशन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कैटल पॉपुलेशन की बात हम वर्ल्ड लेवल पर करते हैं तो यहाँ पे इंडिया टॉप पे आता है, देन ब्राजील, देन चाइना। तो इंडिया इज ग्रेटर देन चाइना, ब्राजील, देन चाइना, ठीक है। तो सबसे टॉप पे कैटल पॉपुलेशन कौन से आते हैं? सबसे टॉप पे जो कैटल पॉपुलेशन होते हैं वो आते हैं सबसे टॉप पे। वर्ल्ड कैटल पॉपुलेशन जो है इंडिया, इंडिया इज ग्रेटर देन ब्राजील, इज ग्रेटर देन चाइना, ठीक है। इंडिया इज ग्रेटर देन ब्राजील, इज ग्रेटर देन चाइना। देन हम आगे बात करते हैं इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। तो आप कह सकते हैं इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। इंडिया की जो रैंक है फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, जो कि कितना है? लगभग 117 टन इन 2010-11, मतलब 117 टन कब थी? 2010 में और 11 में, ठीक है, 2010 और 11 में थी, ठीक, इतना। तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन 2010 एंड 2011, लगभग 117 टन, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं बफेलो की बात करते हैं। आइए, बफेलो, बफेलो, बफेलो जो होती हैं डेट इज बुबाइलस, बुबाइलस, इनका जो जूलॉजिकल नेम है डेट इज बुबाइलस, 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 डेट इज बफेलो, बुबाइलस, बुबाइलस। मिल्क इज सुपीरियर टू काउ मिल्क, मिल्क इज सुपीरियर टू काउ मिल्क, मिल्क इज सुपीरियर टू काउ मिल्क, यानी बफेलो का जो मिल्क होता है वो सुपीरियर होता है देन काउ मिल्क इन फैट एज वेल एज इन प्रोटीन, मतलब कि इसमें होता है इन फैट, मिल्क फैट, ठीक है, मिल्क फैट एज वेल एज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी, एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक। तो बफेलो, बुबाइलस, बुबाइलस, मिल्क इज सुपीरियर टू काउ मिल्क, ठीक, फैट एज वेल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, इसमें फैट ज्यादा होता है इसीलिए इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं इंडियन ब्रीड्स की। बफेलो की जो इंडियन ब्रीड्स होती है कौन कौन सी होती है?
बफेलो की जो इंडियन ब्रीड होती हैं, इंडियन ब्रीड्स में आएंगे सुरती, महसाना, मुर्राह, इसमें आएंगे सुरती, महसाना, मुर्राह, ठीक है। सुरती, महसाना, मुर्राह, सुरती, महसाना, मुर्राह, सुरती, महसाना, मुर्राह, नीली रबी एंड जफरांडी, ठीक है। नीली रबी एंड जफरांडी, ठीक है। जफरावैंडी जिसको कहते हैं, जफरावैंडी, ठीक है, जफरावैंडी। तो इसकी जो प्रजाति हैं ये सुरती, महसाना, नील रवि एंड जफरांडी, ठीक है। देन हम बात करते हैं सिप की बात करते हैं। सिप जिसको ओबिस बोलते हैं, ओबिस कहते हैं। रेयर्ड फॉर वूल एंड मटन, रेयर्ड फॉर वूल एंड मटन, ठीक है। जो किसके लिए रेयर्ड की जाती है? वूल के लिए और मटन के लिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे जो मैरिनो इज द ब्रीड, इसकी मैरिनो जो है ब्रीड है, मैरिनो इज द ब्रीड, मैरिनो इसकी ब्रीड है। तो सिप ओबिस रेयर्ड फॉर वूल एंड मटन, मैरिनो इज द ब्रीड, मैरिनो इसकी ब्रीड है, ठीक। देन हम बात करते हैं आगे हिजारडेल की बात करते हैं। हिजारडेल न्यू ब्रीड ऑफ शिप होती हैं। हिजारडेल दैट इज न्यू ब्रीड ऑफ शिप। हिजारडेल जो होती हैं न्यू ब्रीड ऑफ शिप की न्यू ब्रीड होती है, न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड इन पंजाब। कहाँ पे डेवलप्ड होती हैं? जो कि डेवलप्ड इन पंजाब, जो कि कहाँ डेवलप्ड होती हैं? पंजाब में डेवलप्ड होती हैं, ठीक। डेवलप्ड इन पंजाब बाई क्रॉसिंग बीकानेरी, किसके थ्रू? बाई क्रॉसिंग बीकानेरी, एविस विथ मैरिनो राम्स, ठीक है। एविस विथ मैरिनो राम्स, ठीक। यहाँ पे हिजारडेल दैट इज न्यू ब्रीड ऑफ शिप, डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी एविस विथ मैरिनो राम्स। अदर वैरायटी जब इसकी देखा जाए दैट इज डिकेनी, मारवाड़ी एंड नली कारपेट वूल, ठीक है। अदर वैरायटी इज मारवाड़ी। इसकी जो अदर वैरायटी है मारवाड़ी, डिकैनी, मारवाड़ी, डिकैनी एंड नाली दैट इज कारपेट वूल, जिससे कारपेट वूल मिलता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिजारडेल न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड इन पंजाब by crossing Bikaneri ibis with merino rams. Other variety is Marwari, Decani and Nali
ठीक है, कारपेट ऊल एंड कारपेट ऊल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू, बने रहिए, देखते रहिए।